नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। जी हां, आपको बता दें कि श्रद्धालु महाअष्टमी पर मां महागौरी की कर रहे हैं पूजा अर्चना। अष्टमी तिथि पर भक्तों ने किया व्रत, भोग और विशेष अनुष्ठान का आयोजन। मां महागौरी को माना जाता है सौम्यता और शांति का प्रतीक। महागौरी की साधना करने से जीवन से दूर होती है नकारात्मकता। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में होती है मां महागौरी की पूजा अर्चना। भक्तों का विश्वास मां की कृपा से आती है सुख समृद्धि और परिवार में बढ़ती है शांति। और आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कंटोली चित्तौड़ियाली पार्क के पास सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शिदेव समन नगर मंडल की ओर से आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने सीधे तौर पर जनता के जीवन को प्रभावित किया है। सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने और सेवा की भावना को जन जन में जागृत करने का एक सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय नागरिकों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि एक संस्कार है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को भी देना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण भी किया। और आगे बढ़ेंगे, डीएम नितिका खंडेलवाल ने मुख्य कोषागार का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने डबल लॉक में रखे ए स्टाम्प, सामान्य स्टाम्प, नोटरी स्टाम्प, कोर्ट शुल्क, राजस्व स्टाम्प और अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प का सत्यापन किया। उन्होंने मुख्य कोषाधिकारी से बहुमूल्य वस्तुओं, चुनाव संबंधी सामग्री और बक्सों की जानकारी लेते हुए रजिस्टर से मिलान करते हुए हस्ताक्षर किए गए। तो वहीं मुख्य कोषाधिकारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि वर्तमान में निर्वाचन से संबंधित सामग्री के 100 बक्से डबल लॉक में सुरक्षित हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बैठक की है। अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए नजर आए, जिसके तहत निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाए, मानसून की अवधि पूरी करें। इस बीच सभी विभाग धरातल पर कार्यों में तेजी लाए, सड़कों को निर्धारित समय सीमा में करें गड्ढा मुक्त, सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। विभिन्न क्षेत्रों से बार बार सड़क संबंधी शिकायतों पर रखे विशेष निगरानी, कार्यों की गुणवत्ता पर दे विशेष ध्यान, गड्ढा मुक्त सड़क कार्य प्रगति की साप्ताहिक करे समीक्षा। और ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से बैराज तक बने आस्था पथ की बरकरार रखने के लिए पुलिस एक्शन में है। त्योहारों की दृष्टिगत पुलिस ने आस्था पथ पर चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया है। प्रतिबंध के बावजूद आस्था पथ पर दोपहिया वाहन चला रहे चालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि 10 दोपहिया वाहन चालकों पर चालान काट जुर्माना वसूल किया गया है। जिन्होंने मौके पर जुर्माना नहीं दिया उनका चालान काट कोर्ट भेजा है। इसके अलावा संदिग्धों पर भी पुलिस ने नजर किया, उसकी आईडी मौके पर चेक की। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर आस्था पथ पर चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया गया है। चेकिंग चलाने का मकसद लोगों से सुरक्षा की भावना पैदा करना है और संदिग्धों को आस्था पथ से भगाना है। तो वहीं इसके अलावा दोपहिया वाहनों को आस्था पथ पर चलने से रोकना है, जिससे कि किसी भी प्रकार का हादसा न हो। चौकी प्रभारी ने बताया कि आस्था पथ पर चेकिंग के दौरान यदि कोई आपत्तिजनक स्थिति में बैठा मिलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सिहाली बाजपुर पहुंचे हुए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि जहां पर कांग्रेसी और स्थानीय जनता ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। यशपाल आर्य ने 60 लाख की लागत से बने बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने नेता प्रतिपक्ष का आभार जताया। बहुउद्देशीय भवन को लेकर स्थानीय जनता लंबे समय से कर रही थी मांग। यशपाल आर्य ने कहा, बहुउद्देशीय भवन बनने से ग्रामीणों को होगा लाभ। बीजेपी सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने उधम सिंह नगर के हर घर हर गांव में शौचालय होने का किया था दावा। आज भी कई लोग शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों की सार्वजनिक समस्या हल करना हमारा उद्देश्य। जनता के अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। शायद यह बारात घर उत्तराखंड में कहीं अगर बन रहे हैं, सिर्फ मात्र बाजपुर में हम बनाने जा रहे हैं। ये बारात घर सियाली में ही नहीं, सेबलपुरी में भी बन रहा है, मोहली जंगल में भी, मोहली चैन में भी बनाने जा रहे हैं, और भीकमपुरी में भी हम यह बारातघर बना रहे हैं। तो 4 बारातघर विधानसभा बाजपुर में, सिर्फ उत्तराखंड में अगर कहीं पर बारातघर बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाजपुर विधानसभा में अपने समाज के बीच में हम ये विद्यालय, हम यह बारातघर का निर्माण करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि कई वर्षों से आपकी हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि हम कई कैसे, और दूसरी तरफ कोई यह आलोचना नहीं है, यह आप खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मैं रात को आया था, चुनाव में आया था, तो आप लोगों ने कहीं न कहीं इस बात को कहा था, दबी जुबान से कहा था, और चुनाव का दौर था। तो सुखवंत तुम भी तो थे यहां पर, तो चुनाव का समय था। आप लोगों ने कहा था कि यहां पर हमारे यहां शौचालय नहीं है। कहा था शौचालय है आपके यहां? नहीं है शौचालय। अब ये राजनीति की बात हो जाती है। राजनीति में हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हम कुछ नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं, क्या भीकमपुरी ही नहीं, पूरे बाजपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं कि पूरे बाजपुर में कितने गांवों में इन्होंने क्या कहा था, शौच मुक्त बाजपुर। उधम सिंह नगर में कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर हमने और मां गंगा और सहायक नदियों को स्वच्छ निर्मल रखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में संचालित सभी एसटीपी पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए और समिति के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हर की पौड़ी, भीमगोड़ा, चमगा और इसके साथ ही साथ दर टापू, कांवड़ पटरी मार्ग और आस्था पथ, दुधिया बंद और दक्षिण काली मंदिर के आसपास किए गए अतिक्रमण को नगर निगम एचआरडीए सिंचाई विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हटाने की कार्रवाई तत्परता से की जाए। उन्होंने कहा कि मां गंगा दूषित न हो, इसके लिए यह जरूरी है कि हर की पौड़ी सहित अन्य स्थानों पर जो भी पुल है उन पर जाली लगाने की कार्रवाई जल्द से जल्द कराई जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नमामि गंगे का कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी से पटेल नगर क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। समुदाय विशेष के लोग विरोध
में एकत्रित होकर होने लगे। इस बीच माहौल बिगड़ने लगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। चौकी प्रभारी बाजार प्रमोद शाह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट में मुस्लिम संप्रदाय के नबी पर एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक कमेंट किया, जिसके विरोध में समुदाय विशेष के लोग पटेल नगर क्षेत्र में एकत्रित होने लगे। शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और संपूर्ण क्षेत्र में सघन कॉम्बिंग की। साथ ही क्षेत्र में समुचित पुलिस बल को नियुक्त किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुस्लिम संप्रदाय के नबी पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसी हिरासत में ले लिया है। साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलशन निवासी पटेल नगर के रूप में हुई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दे। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-1804-571 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल IAS मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई। जी हां, शीतकाल के लिए 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 23 अक्टूबर को बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। अन्नकूट पर्व पर अभिषेक 36 मिनट पर बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। विधि विधान के साथ बंद होंगे कपाट। शीतकालीन में मुखबा गांव में होंगे मां गंगा के दर्शन। खरसाली में होंगे मां यमुना के दर्शन। जय गंगा मैया की। मां पद्मावती भागवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 22 अक्टूबर 2025 को 6 गति कार्तिक में अन्नकूट के दिन 11:36 पर अभिजीत मुहूर्त में मां पद्मावती गंगा के कपाट होने के पश्चात सभी श्रद्धालु मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में निरंतर मां गंगा के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत दीपावली की, बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। और ऋषिकेश एम्स के निकट शिवाजीनगर तिराहे को फिर से अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिस और नगर निगम की टीम ने चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर एक्शन लिया है। दर्जन भर के करीब अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने जेसीबी से हटा दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम को विरोध भी झेलना पड़ा। अतिक्रमण करने वाली महिलाओं ने पुलिस और निगम की टीम का जमकर विरोध किया। विरोध के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रुकी। फिलहाल पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है। हिदायत नहीं मानने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट और नगर निगम के सफाई निरीक्षक सुभाष सेमवाल ने बताया कि शिवाजी नगर तिराहे को नगर निगम की बोर्ड बैठक में जीरो जोन घोषित किया गया है। यह जानकारी होने के बावजूद कई लोग जीरो जोन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जीरो जोन में अपनी ठेली रेहड़ी लगाकर व्यवसाय करने में लगे हैं। जीरो जोन के वाहन भी खड़े कर रहे हैं, जिससे शिवाजी नगर तिराहा संकरा हो रहा है और इस कारण सड़क हादसों की आशंका बनी हुई है। एम्स जाने वाली एम्बुलेंस और पैदल जाने वाले मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अतिक्रमण पर एक्शन शुरू हुआ है।
उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार यहाँ से एम्स गेट से यहाँ 50 मीटर की दूरी तक जो भी है अतिक्रमण है उसको हटाया जाना है। लगभग यहाँ तक 50 मीटर तो हटी है, बाकी 2-3 टहलियां उन्हें भी हटाने की कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ पुलिस बल चल रहा है 50 मीटर के दायरे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड को जो है एसएसपी मणिकांत मिश्रा कर रहे हैं साकार। बता दें सीएम धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को एसएसपी मणिकांत मिश्रा कर रहे हैं साकार। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार जारी है। थाना पोल भट्टा पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं यूनिट के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 शातिर अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गया गिरफ्तार। तस्करों से 7.042 किलोग्राम अफीम और बाइक बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 84 लाख रुपया की। चमन प्रकाश और महावीर के रूप में हुई तस्करों की पहचान। तस्कर बमौरा बरेली से लाए थे अफीम। मुख्य सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस। नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्तियों को किसी भी हाल में नहीं जाएगा बख्शा। एसएसपी पुलिस की नशा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई रहेगी जारी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एसटीएफ एवं पुलभट्टा पुलिस थाने की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनकी कब्जे से 7 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 84 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त चमन प्रकाश और महावीर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मोटरसाइकिल से अफीम तस्करी कर ला रहे थे। इनके खिलाफ थाना पुलभट्टा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि यह अफीम बरेली जनपद से लाई जा रही थी। नशा तस्करी से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस की कई टीम सक्रिय है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि आपके आसपास कहीं भी नशे का कारोबार होता दिखाई दे तो तुरंत संबंधित चौकी या थाने में पुलिस को सूचना दें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना त्यूड़ी पुलिस ने बता दें कि अटल गांव से दबिश देकर अवैध रूप से जुआ खेल रहे 13 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,17,020 रुपए जो है नगद और ताश की 3 गट्टियां बरामद की है। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अटाल गांव में महेशानंद की दुकान के अंदर कुछ लोग ताश के पत्तों पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापा मारकर सभी 13 आरोपियों को धर दबोचा। आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लगातार जारी है। इस बीच थाना आईटीआई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जमीन खरीद फरोख्त कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गैंग लीडर सहित 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार। गैंग जमीन की फर्जी सौदेबाजी कर धोखाधड़ी की घटनाओं को देते थे अंजाम। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद भेजा जेल। सुमेर कौशिक, गुरजीत सिंह और गुरकीरत के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। और नशामुक्त देवभूमि अभियान के तहत एसपी सरिता डोभाल के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को और उत्पादन के विरुद्ध सतत रूप से प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिससे चलते पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर बड़कोट और मोरी क्षेत्र पर उसी भांग को नष्ट किया। बड़कोट पुलिस ने ग्राम पिंडकी के पायक तोप में करीब 20 नाली पर उगी भांग को नष्ट किया है। वहीं मोरी पुलिस ने किरोली गांव स्थित छानियों के आसपास वन विभाग को लैंड पर उसी भांग को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति सजग किया। साथ ही आमजन से मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मानस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नरकोटा के पास तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सीधे 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में अकेला चालक ही सवार था, जो बुरी तरह से घायल होकर घंटों तक खाई में फंसा रहा। स्थानीय लोगों को सूचना पर आपदा राहत दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को बाहर निकाला। गंभीर हालत में चालक को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। देर रात तक आवाजाही प्रभावित रही। लगातार हो रहे सड़क हादसों ने हाईवे पर सुरक्षा और लापरवाही को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के निकट मुनिकृति में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत कर दी है। त्योहारों में किसी भी प्रकार का खलल न पड़े, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र के नाकों पर पैदल पुलिस गश्त शुरू की है। दुकानदारों को भी सुरक्षा के का भी आगमन होता है। कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत, ढलवाला चौकी प्रभारी रविंद्र रावत और भद्रकाली प्रभारी अभियान चला रहे हैं। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे भी क्षेत्र में पुलिस वाहन से भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील भी की है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गए हैं और ऐसे में आगामी त्योहारों को देखने के लेकर बड़ी और कड़ी सुरक्षा इस वक्त की जा रही है। पुलिस ने नाकों पर गश्त बढ़ा दी है। मुखबिरों को भी इस क्षेत्र में यहां पर सक्रिय कर दिया गया है। चौकियों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। तो ऋषिकेश के निकट मुनिकृति में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत कर दी है। त्योहारों में किसी भी प्रकार की खलल न पड़े, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, आगामी त्योहारों को देखते हुए तमाम त्योहार इस वक्त आने वाले हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं और अब तक क्या कुछ जो है पुलिस पैनी नजर बनाए रख रही है? देखिए, ऋषिकेश और आसपास के इलाके में त्योहारी जो सीजन शुरू होने वाला है, इसको देखते हुए सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चौक चौबंद की गई है। पुलिस दिन के साथ रात में जो है गश्त करती है, उसको जो है और ज्यादा तेज कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी नाके हैं वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरों से भी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का मकसद जहाँ इसका सुरक्षा का संदेश देना है, वहीं ऐसे असामाजिक तत्वों को भी संदेश देना है जो कि त्योहारी सीजन में एक्टिव हो जाते हैं और आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। कोतवाल प्रदीप चौहान है मुनिकृति में और ऋषिकेश में कोतवाल है प्रदीप रंग। इन दोनों हमारे कोतवाल से बात हुई है। इनका कहना है कि शहर के अंदर त्योहार सीजन के अंदर असामाजिक तत्वों को सक्रिय नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए उन पर पैनी नजर रखी जा रही है और उन्होंने दुकानदारों से भी अपने सीसीटीवी कैमरे चालू रखने की अपील की है, जिससे कि कोई संदिग्ध अगर किसी दुकानदार को दिखाई देता है तो फुटेज के माध्यम से उसकी पहचान कर उसे पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज सके। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जितने भी शहर के जो संभ्रांत नागरिक हैं, उन्होंने पुलिस को जो है हरसंभव मदद का भरोसा दिया हुआ है कि अगर कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता तो सूचना पुलिस को देंगे। और पुलिस ने भी इस बात का दावा किया है कि वो चेकिंग करके संदिग्धों पर नजर रख के हर तरीके से जो है जो शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को संपन्न कराएगी। इसके लिए पुलिस का बहुत अच्छा दावा है। जल्दी ही इस संबंध में पुलिस की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें कुछ टिप्स भी पुलिस दुकानदारों को देगी, क्योंकि दीपावली का त्योहार से जो है सोना चांदी जो जेवरात वाले होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उनकी दुकानों पर बहुत ज्यादा सुरक्षा के प्रबंध होने जरूरी है। तो इसमें एक बड़ी बैठक होनी है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।